नमस्कार। आप समस्त आदरणीय फार्मा गुरुजन, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एवं समस्त अन्य फार्मा प्रोफेशनल्स को मैं अमित झा आप सभी को सादर अभिवादन नमस्कार करता हूं। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं फार्मा लोक के विषय में आप सभी से। फार्मा लोक एक ऐसा मंच जिसे विगत कुछ दिनों पूर्व हमने सृजित किया और इसके सृजन उपरांत लगातार हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ आपके सामने लाए जाएं जो कि कहीं न कहीं हमारे जो आदरणीय स्तंभ हैं फार्मेसी प्रोफेशन के, उनके जीवनी, उनके संघर्षों, उनके कार्यों, उनके योगदान, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से आप सभी को अवगत कराया जा सके, ताकि हमारे बच्चे जो नए फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, हमारे रिसर्चर्स जो नए अलग अलग अनुसंधानों में कार्य कर रहे हैं, उनको बेहतर मोटिवेशन मिल सके और जो हमारे लीजेंड हैं कहीं न कहीं हम उनके विचारों को, उनके कार्यों को आम जनमानस तक ले जा सकें। दूसरा हमारा जो एक कार्यक्रम आ रहा है वो संवाद के नाम से है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि ये एक पैनलिस्ट जो हमारे आदरणीय पैनलिस्ट होते हैं उनके विचारों से आपको किसी एक विषय पर डिटेल्ड में जाकर के चर्चा की जाए और उनके विचारों से आप लोगों को अवगत कराया जाए, जो एक निष्कर्ष निकल के आता है जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत लाभकारी रहता है। एक संवाद के माध्यम से हम उसे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने ज्वाइन किया फार्मा विज़न नाम से एक फार्मा लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक फार्मा विज़न एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका पहला एपिसोड आने वाले 30 नवंबर को लॉन्च होगा, जो कि मासिक समाचारों के अपडेट्स पर निर्भर होगा, जिसके माध्यम से हम अपने फार्मा प्रोफेशनल्स और विद्यार्थियों को ये बताना चाहेंगे कि इस महीने हमारे प्रोफेशन में क्या नए चीज़ें हुई और उसके वो कितना लाभकारी रहा, उसके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग लाभ के स्वरूप और जो उसका एक पूरा घटनाक्रम है वो हम आपके सामने लाएंगे और उस पे हमारे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट होंगे वो भी अपने अपने मत सुझाव आपको शेयर करेंगे। तो इस क्रम में जो फार्मा लोग है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन को पूरी तरह से डेडिकेट है और प्रोफेशन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों को सही दिशा और एक ऐसा ज्ञान देना चाहता है जिसके माध्यम से लोग आगे की ओर बढ़ सके। फार्मा लोग दरअसल एक कॉन्सेप्ट है लोगों को प्रेरित करने का, एक सकारात्मकता, एक मोटिवेशन, जो इस तरह के एक बड़े शब्द होते हैं वो लाने का। और इस क्रम में हमें बहुत सारे लोगों का, जो हमारे आदरणीय गुरुजन हैं, उनका बहुत सारा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। निरंतर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बधाई के और अप्रिसिएट कर रहे हैं वो फार्मा लोग के इस मंच और मंच से जुड़े लोगों के कार्यों को। तो मैं सबसे पहले तो आप समस्त आदरणीय गुरुजनों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें हमेशा समय समय पर मोटिवेट किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, सपोर्ट दिया है। और निश्चित रूप से जो आपका सपोर्ट है, आशीर्वाद है, वही हमारा आत्मबल है, जो हमें नई नई प्रेरणाएं देता है, कुछ अच्छा करने की दिशा में हमें आगे सोचने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। और इस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए। क्योंकि अगर हमारे भविष्य की बात की जाए तो फार्मा प्रोफेशन कहीं ना कहीं आने वाले इन्हीं बच्चों के कंधों पर निर्भर करेगा जो आज फार्मेसी प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर गाइडेंस किन्हीं को मिलना चाहिए तो वो यही बच्चे हैं। और बच्चों का जो इंटरेस्ट रहा है फार्मा लोग के प्रति वो निश्चित रूप से बहुत हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का है, क्योंकि एक 80% से ज़्यादा जो दर्शक हैं फार्मा लोग के वो युवा हैं और बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उन तमाम कठिनाइयों को, संघर्षों को, उन कार्यों को जिसको करके लोग फार्मेसी प्रोफेशन में आगे बढ़े हैं। और हम उन्हें वास्तव में मोटिवेट भी करना चाहते हैं कि आप अच्छा करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छे लोगों के जीवन से सीख लें, अच्छे लोगों की बातों से सीख लें। तो ये एक प्रयास हमारा निरंतर जारी है। लेकिन अब मैं इस बात को थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ अपने तमाम आदरणीय गुरुजनों से कि सर जो विद्यार्थी हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं,
अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट फार्मा लोग का कॉन्सेप्ट बेहतर लग रहा है, आपको लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हैं, हमारे मंच से जो प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से फार्मा लोग के, अगर वो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, उनको नई राह दिखा सकता है, नए कार्यों नए अनुसंधानों की तरफ ले जा सकता है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सारी कठिनाइयों के प्रत्युत्तर में जवाब दे सकता है, या उन्हें उनके कैरियर से संबंधित चीज़ों में उनकी मदद कर सकता है, तो आपसे आग्रह है कि आप हमें आपके कॉलेज के आपके सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट्स हैं उन तक फार्मा लोग के मंच को पहुंचाएं, बच्चों को आग्रह करें कि वो इस मंच से जुड़ें और इस मंच को सुने। फार्मा लोग के चैनल को यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस है, अपकमिंग इंटरव्यूज़ है, संवाद है या फार्मा विजन का कार्यक्रम है, वो बच्चों तक रूटीन से टाइमली पहुंच सके और बच्चे उसका लाभ ले सकें। और निश्चित रूप से सर, ये एक प्रयास न सिर्फ अमित झा का है, न सिर्फ फार्मा लोग के टीम का है, न सिर्फ फार्मा लोग का है, बल्कि ये प्रयास हम सभी का है कि कहीं ना कहीं हमें अच्छा माहौल बनाना है, अच्छी एक पॉजिटिविटी फैलानी है और अच्छे विषयों पर अच्छे कार्यों को बल देना है। तो मैं कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को आप लोगों के ऊपर भी छोड़ता हूँ, आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि फार्मा लोग के मंच को, मेरी इन बातों को, फार्मा लोग के कार्यों को आप साधारण जो हमारे जनमानस हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा जो एक लक्ष्य है कि हम किस तरह से प्रोफेशन में कुछ नए बदलाव या डायरेक्शंस या दिशा निर्देश या नए चीज़ों को बल देना चाहते हैं, वो भी सकारात्मकता के साथ पूर्ण हो सके। तो इसी क्रम में मैं आप सभी से अनुरोध करने हेतु उपस्थित हुआ। आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तो निश्चित रूप से आप फार्मा लोग के चैनल को, यूट्यूब चैनल को बच्चों को सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूं, और इस कोरोना काल में मैं आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से नियमित उपयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, फार्मा लोग के सभी व्यूअर्स का और हमारे समस्त पैनलिस्टों का, हमारे प्रोफेशन के तमाम उन आदरणीय गुरुजनों का जिनका आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। तो जय फार्मेसी, जय फार्मा लोग, धन्यवाद, सादर प्रणाम, सादर आभार।